दोस्तों नमस्कार। अभी हम घटना स्थल पर जिस तरीके से बहुत दुर्मर्म हत्या माता जी 48-50 के आसपास एज थी और उनकी शरीर में 4 टुकड़े कर दिए। माननीय विधायक जी असेंबली से लेके और धरना स्थल तक रात में मौजूद हैं। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे जहाँ तक मेरी जो सोच है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा न्यायालय असेंबली होता है, उसके बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा होता है। आप यहाँ मौजूद हैं और जिस तरीके से पब्लिक, गांव के लोग, उनके परिवार के लोग इस दुखद घड़ी में आप में शामिल हुआ, अब आपकी आगे कार्रवाई क्या हो सकती है? क्योंकि आप असेंबली में बोल दिया, लोग सुन नहीं रहे हैं, लोगों की ये शिकायत भी है, कलेक्टर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। मैडम देखिए, जिस तरीके से भाजपा की जो नीति है और भाजपा की जनता के प्रति जो संवेदनशीलता आज इस धरना देने के बाद में और मेरी लगातार मेरी विधानसभा में घटनाएं हो रही उनको देखते हुए नजर आती है कि कितनी संवेदनशील इस राजस्थान की सरकार है। सरकार आज ऐसे बड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है और जो कि लगातार बार बार होते जा रहे हैं। 5 साल में ऐसा कोई मर्डर नहीं देखा हमने और 1 साल के अंदर 3 मर्डर हो गए हैं। ये बड़े शर्म का विषय है इस राजस्थान की जनता के लिए कि सरकार का किसी प्रकार का कोई धर्म और दायित्व नहीं बनता कि जनता की रक्षा करे, जनता की मदद करे या जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर कार्रवाई करे। मैडम एक सवाल और है, जैसे घर से 500 मीटर के आसपास बुजुर्ग महिला पहुंची, घर का काम करने के लिए, बकरी चराने के लिए, ऐसा माहौल बना दिया कि लोग वहां मौजूद थे। लोग कह रहे हैं कि लोग सरसों काट रहे थे, काम कर रहे थे, उसी बीच में चंद दूरी पे घटना हुई। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, डर का माहौल इतना खतरनाक है कि पूरी रात भर में इन लोगों के बीच में थी और पूरी रात से लोगों का यही वक्तव्य आ रहा है, यही सुझाव आ रहा है, ये डर का माहौल जो बना हुआ है। तो सबका यही कहना है कि हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे महिलाएं जंगल में जा पाएगी, कैसे अपने खेत क्यार में काम कर पाएगी। ये सिटी तो है नहीं जिसमें महिलाएं अपने घरों के अंदर रह सकती है। ये ग्रामीण इलाका है और गांव के अंदर अपना रोजाना का दिनचर्या का काम घर से निकलने के बाद ही शुरू होता है। तो पर डे महिलाओं को निकलना पड़ेगा और निकलने के बाद सुरक्षा की क्या गारंटी है, उसका कोई जिस सरकार के पास जवाब नहीं है। और उससे हमने जो जाहिरा कि अब तक घटना का खुलासा नहीं होना इस घटना की पुनरावृत्ति को जन्म देता है। मैडम शासन सत्ता जिस तरीके से इस घटना को देख रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 24 घंटे के आसपास होने वाले हैं, 2 बजे के आसपास समय, 12 बजने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों ने बात नहीं किया? माननीय विधायक जी, सदन में मुख्यमंत्री जी तक आपने बात पहुंचा दी, तो ऐसा क्यों देख रहे हैं आप? सदन में जब बात उठ जाती है उसके बाद में कोई बचता नहीं है। राजस्थान की घटना है, राजस्थान के सदन के अंदर विधानसभा जो चल रही है, विधानसभा चलते समय कोई भी घटना घटित होती है पूरा राजस्थान हिलता है। पूरे राजस्थान में हलचल मचती है कि फला गांव के अंदर, फला शहर के अंदर ये घटना घटित हुई है, उसका तुरंत निस्तारण किया जाए, नहीं तो सरकार पर आंच आती है। और कल जो कि हमारे गृह राज्य मंत्री वहीं पर विराजमान थे और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी मेरे बोलने के बाद उन्होंने कहा है कि गृह राज्य मंत्री जी, आप यहाँ पर विराजमान हैं तो आप माननीय सदस्य ने जो 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 पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो दी है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। तो गृह राज्य मंत्री जी का इशारा होता है यूँ फोन पर, वो फोन पर मुझे इन्फॉर्मेशन दे, मेरे को सहयोग करने की बात करेंगे या यहाँ जनता के लिए क्या कार्रवाई करेंगे, वो मेरे से वो फोन पर बात करेंगे। उनका फोन अब तक नहीं आता है मेरे पास। इतने बड़े जघन्य अपराध हो गए, समाज की हमारी माता मर गई, उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा। हंस के और बोल कर रहे हैं मेरी तरफ सरा कि फोन पे बात करना और हंस रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं समझी। 3 मंत्री दोनों तरफ और बैठे हुए थे, उनसे वार्ता करने में व्यस्त थे और उन्होंने बिल्कुल भी उसको सीरियस नहीं माना कि ये घटना की हमको कार्रवाई करनी चाहिए। और उसका असर आज देखने को मिल रहा है कि 18 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना असर दिखाता है। मैडम जैसे आपने सदन में उठा लिया, मुझे लग रहा है कि आप कोर्ट की तरफ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? क्योंकि लोग प्रशासन कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट
कोर्ट से कब निर्णय हुआ है। कोर्ट में सैकड़ों साल लग जाते हैं, कोर्ट से कहाँ निर्णय होगा। अभी आप लोगों को उम्मीद है शासन सत्ता से? उम्मीद तो है, उम्मीद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। अब आपके साथ अधिकारी महोदय जी, जिस तरीके से घटना हुई, टाइम इतना बीत गया, शिकायत लोगों की है कि कोई हेल्प नहीं हमारी हो पा रही है। नहीं, बिल्कुल इसमें कार्रवाई करेंगे और हमारे पास जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं सारे इसमें लगा रखे हैं। जितना जल्दी होगा इसका हम लोग 100% खुलासा करेंगे। टीमें हमारी ऑलरेडी काम पे है, जैसे यहाँ से फ्री होते हैं फिर हम जल्दी बाकी जो टीमें यहाँ हमारी फंसी हुई जल्दी खुलासा करेंगे। आप लोगों ने भी टीम वगैरह बना दी है कि अभी बनाएंगे? अभी क्या कैसी क्या सूचना रहेगी? जिसे जिसका टाइम हो गया, बॉडी भी रखी है, हमारी काम कर रही है, लगी हुई है। जैसे यहाँ से हमारा और जाब्ता फ्री होगा उसके बाद 7-8 टीमें बना के अलग अलग एरियाज पे हम अलग अलग एरिया को चिन्हित करके कहाँ कहाँ काम करना है उसके बारे में एक्सरसाइज कर ली है। जैसे यहाँ से फ्री होते हैं हमारी सारी टीमें काम पे लगेंगी। जी आप इतने बड़े अधिकारी है, लास्ट सवाल ये रहेगा कि ये घटना लोग बोले तीसरी घटना है, तो लगातार ये पुनरावृत्त हो रही है, एक साल में 3 घटना, तो कैसे आप देखते हैं? या कोई चूक तो नहीं हो पा रही है या ऐसा कोई गिरोह हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं? गिरोह जब मैं आया था तो एक घटना सदर गंगापुर में हुई थी, उसको हमने 6 घंटे में खोल दिया था। और ये जो घटना है बहुत ही दुखद हुई है और मैंने पहले भी अपील की थी जब वो घटना हुई थी कि जो भी लोग हैं जो भी अपने गहने पहन के रहते हैं, क्योंकि ये पार्ट अपने कल्चर के साथ भी जुड़ा हुआ है और मैंने उस टाइम भी लोगों से अपील की थी कृपया करके इसका ध्यान रखें, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं और हैं ठीक है खेतों में काम करने जाती हैं तो इस तरह की घटना होने के चांसेस हो जाते हैं, लोग उन पर नज़र रखते हैं। ये मैंने पहले भी अपील की थी और आपके माध्यम से मैं दोबारा अपील करता हूँ सबसे कि कृपया करके इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि असामाजिक तत्वों को इससे मौका मिल जाता है। और ये जो घटना हुई है इसके ऊपर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करके तुरंत ही जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। ये कुछ कहना चाहेंगे? ये घटना 5:30 बजे की है। ऐसा अब आपको खबर कब लगी इसकी? फोन आया उसके 4:30 घटना 4:30 बजे की। फोन आते ही उसके ठीक 10 मिनट बाद हमारी टीम वहाँ अब पहुंची है। आपका ये था साहब, ये बिल्कुल राजस्थान के 5-7 जिलों की सीमा बंद कर देते, शोपर के बंद कर देते, मुलजिम मतलब पकड़ जाते। ये कमी थी हमारी। ये जैसे ही हमारे को सूचना मिली उस टाइम हमने हाँ नाकाबंदी बिल्कुल भी बिल्कुल, कराई यहाँ है। का डिप्टी हो, यहाँ का सीआई हो, आपको खबर नहीं पहुंची हो तो ये 5-7 जिले सील बंद हो जाते हैं, तो बिल्कुल मुलजिम बाहर जा नहीं सकते थे। अब इसमें जस्ट ये तो घटना अभी आपके बामनो ज़ाहरा की, ये दूसरी कोडियाई की है। आपका यहाँ 2015 में सुरवाड़ी में मालन का मर्डर हुआ था, शायद आज तक पता नहीं मुलजिमों का। अब ये कोताही कौन बरत रहा है? हम तो बिल्कुल जनता के माध्यम से राजस्थान के सीएम से कहना चाहेंगे, सीएम महोदय आप गोविंद देव जी के भक्त बताते हैं, कहाँ आपकी भक्ताई? आपको नैतिकता के नाते आपके मिनिस्टर गृह मंत्री को यहाँ भेजना चाहिए मौके पे। कल शाम को हमारे विधायक इंदिरा मीना ने असेंबली क्वेश्चन उठाया था, आपका गृह मंत्री हंस रहा था और कहना कि टेलीफोन में बात करना, ये न्याय, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल बर्दाश्त काबिल नहीं है। जनता बिल्कुल बख्शेगी नहीं। हमारा आपसे मुख्यमंत्री यही निवेदन है, प्रशासन यहाँ एसपी साहब आए हुए हैं, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, आप जब तक ये कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक गुंडागर्दी नहीं मिटेगी। और यदि ऐसा नहीं रहा कोताही, ये गुंडागर्दी बंद नहीं, जनता को हथियार हाथ लेने पड़ेंगे, क्रांतिकारी आवाज बोलनी पड़ेगी। हमें वही मोतीलाल मीणा 25 साल पहले बोलता हुआ हथियार लेकर क्या करना पड़ेगा। आज इंदिरा हमारी झांसी की रानी के मुकाबले पहले आवाज थी, आज एमएलए बनकर बोल रही है। तो सर्वाणी के बाद सरकार के नुमाइंदों को, सरकार के क्या नाम है, गृह मंत्री को हंस के बात कर रहे हैं ऐसे बैंक मर्डर के अंदर। हम आप प्रशासन यही निवेदन करेंगे, सब आप बहुत खानदानी आदमी हो, आपसे टेलीफोन बात हुई, बाईपास मुलाकात हुई है, बहुत विश्वास है, करेक्ट विश्वास है, दोनों मिलकर जितना जल्दी हो सके इसको बिल्कुल घटना को एमएलए साहब हम यही हैं पूरी रात से ही, और पूरी रात मैंने यहाँ कैंप किया है और आपके माध्यम से